चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। करें स्टार्ट भाई। एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक सेकंड में पेन ले आऊँ। हाँ जी। प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस किए थे बच्चों या नहीं? काम्या, यस सर। बोलो भी काम्या जी। यस। किए थे? डाउट्स हैं? बोलो भी। डाउट्स हैं बच्चों? हाँ जी, मेघा सोनाली बताओ भी सब लोग। क्या स्टेटस है? करें आज शुरू फिर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मेन टॉपिक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर बस ऑलमोस्ट आपके हाथ में है सारा। बताओ जी। यस सर। हो गए कितने क्वेश्चन हो गए मेघे? मेघा, सोनाली कितने हो गए? सर 7 तक किए हैं अभी तो। बस। बाकी हो जाएंगे सर, एक्चुअली पिछला भी कर रहे थे इसलिए बस। मेघा, बोलो भी मेघा। कहाँ हो? क्लास में हो? आंसर किया करो यार, ऐसे मत रहा करो कि मेरे को बार बार पूछना पड़े मेघा मेघा, या किसी से भी आवाज लगानी पड़े। काम्या, काम्या का भी आंसर नहीं आया अभी तक। कितने क्वेश्चन हो गए? अपने आप बताओ ना सर, इतने क्वेश्चन हो गए, इतने नहीं रह गए, इतने ये किया था। काम्या जी तो कल अकाउंट्स की क्लास में भी गायब थी। बोलो भी काम्या जी, कितने क्वेश्चन हो गए? हाँ जी, सुहानी शर्मा कितने हो गए? सर मेरे तो 14 हो गए। 14 हो गए, वेरी गुड। मैंने कहा था 14 तक हो जाएंगे आराम से। चलो, आज जो बात करें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बच्चों है क्या आपके पास? कि हम ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास सुहानी क्या है कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और कोई प्रोडक्ट जैसे जैसे बनाते हैं ना वो एक प्रोसेस से गुजर रहा है। जब वो एक प्रोसेस से गुजर रहा है तो क्या वो 31 मार्च पे जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं शर्ट्स बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ सोनाली, क्या बनाता हूँ? शर्ट्स। शर्ट्स। अब शर्ट्स की मैं फॉर एग्जांपल मेरा 3 टारगेट है, डे 1 पे मेरी, डे 2 का और डे 3 का। 3 दिन मेरा काम चलता है शर्ट बनने में। एक फॉर एग्जांपल डे 1 पे मेरी कटिंग होती है उसी शर्ट की। नेक्स्ट स्टिचिंग होती है डे 2 पे। और आपके पास इसके साथ साथ डे 3 पे क्या होती है? पैकिंग एंड अदर फिनिशिंग होती है। अब सुहानी शर्मा मुझे इस बात का आंसर दे, 31 मार्च आ गई। यस सर। आ गई 31 मार्च। तो जो 29 मार्च को जो काम चला था, 29 मार्च को जिसकी कटिंग हुई थी, वो 30 मार्च को उसकी क्या हुई होगी? स्टिचिंग। और इकतीस यस मार्च को सर। उसकी पैकिंग होगी। बट मेघा, 30 मार्च को जिसकी कटिंग हुई, वो अभी 31 मार्च को उसकी क्या हो रही होगी? स्टिचिंग। और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने हैं। बताइए। अब बताओ भाई, 1 अप्रैल को जाके उसकी पैकिंग होगी। तो क्या वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया या नहीं हो गया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना वो माल। और जिसकी 31 मार्च को कटिंग होगी, तो सुहानी शर्मा वो 2 अप्रैल को जाके उसकी पैकिंग होगी। बताओ भाई, समझ आ यस रहा है? सर। तो इसी प्रोसेस में ना हमें क्या होता है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस निकालने पड़ते हैं। हमें प्रोसेस पे भी वर्क इन प्रोग्रेस आ जाते हैं कि मतलब जो स्टॉक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चों स्टॉक कंप्लीट होने में ना टाइम लग जाता है कामया जी। कि आप फॉर एग्जांपल किसी की स्टिचिंग कर रहे हो, स्टिचिंग करने के बाद अगले दिन कटिंग करोगे तो प्रोसेस से ही चलोगे ना। ये तो नहीं है ना कि कभी भी कुछ भी कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई प्रोसेस अगर लगी है, कोई मशीन पे अगर मान लो काम लगा है, तो मशीन पे पूरे ही कटिंग होगी। कटिंग वाला एक दिन लगता है पूरा कटिंग होने में, उससे अगले दिन पूरे दिन क्या चलेगा? उसकी स्टिचिंग होगी। काम है ऐसा तो नहीं हो सकता ना हमने एक प्रोसेस बनाया होगा किसी हिसाब से चलेगा। ये तो नहीं है कि आज ही इसको आधे को काट लो और
बस शाम को स्टिचिंग भी कर दो, शाम को पैकिंग भी कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। फैक्ट्री में काम प्रॉपर प्रोसेस से होता है। समझ में आ रही है काम्या जी? हाँ जी। तो उसका क्या रह जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस रह जाता है, मतलब काम जो कंप्लीट नहीं हुआ है। पर ये तो पता होता है ना कितने परसेंट काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो जो कितने परसेंट काम कंप्लीट नहीं हुआ है काम्या, वो हम जज कर लेते हैं। तो उसी को हमें प्रोसेस में भी निकालना पड़ता है कि कितने परसेंट जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है सुहानी, उसका क्या लॉजिक लगाना पड़ता है, उसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है। कितने परसेंट काम कंप्लीट नहीं हुआ और इतना हुआ है तो उसका ये क्लोजिंग स्टॉक बनता है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि हम उसको पूरे की वैल्यू को नहीं लिख सकते और अधूरे की भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? उसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, तभी क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा ना। तो क्लोजिंग WIP निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है काम्या जी? क्या निकाला जाता है काम्या? मेघा बोलो भाई, क्या निकाला जाता है? क्लोजिंग WIP। क्लब क्लोजिंग WIP। कैसे? मतलब जितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है ये देखा जाता है, कितने परसेंट उस पर काम कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर उस पर स्टिचिंग पेंडिंग है और अगर अदर पैकिंग मटेरियल पेंडिंग है, 60% इसमें टाइम लगता है, तो वो 60% उसका क्या कर दिया जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कम कर दिया जाएगा, 40% उसे लगा दिया जाएगा। ज्यादातर क्या होता है, मुझे एक बात का आंसर दे सोनाली, कोई भी प्रोडक्ट होगा ना उस पर लेबर और ओवरहेड पेंडिंग रहती है, मटेरियल 100% लग चुका होता है। क्योंकि जब भी प्रोडक्ट स्टार्ट करेगी तो मुझे इस बात का आंसर दे सोनाली, मैंने कपड़ा काट दिया, मटेरियल तो 100% गया ना। यस सर। अब स्टिचिंग रहेगी, स्टिचिंग में भी लेबर का खर्चा है, और ओवरहेड रहेगी उसकी पैकिंग वैकिंग, ये भी सब बाहर का खर्चा है। तो ज्यादातर मटेरियल 100% हो चुका होता है, लेबर और ओवरहेड ज्यादातर रह जाती है। क्योंकि जिस दिन हम बना रहे होते हैं ना उस दिन लेबर और ओवरहेड पूरी नहीं हो पाती, वो कुछ दिन बाद कंप्लीट होनी होती है। अब जैसे गाड़ी बनाती होगी मारुति, तो जैसी ही गाड़ी बनाती होगी सुहानी शर्मा पूरा बॉडी सेल रख देती होगी, टायर्स रख देती होगी, सब कुछ रख देती होगी, बट जब काम कंप्लीट करते करते उसकी फिटिंग करने में तो टाइम लगता होगा ना। कोई 2 दिन तो लग जाते होंगे, ये नहीं एकदम तो नहीं सारी गाड़ी तैयार हो जाती होगी, बताइए। यस सर। लाइट्स भी लगनी है, सब कुछ लगना है, सारी प्रॉपर चेकिंग भी होनी है। ऐसे तो नहीं मार्केट से गाड़ी आ गई और आप लोग गाड़ी लेके आ गए और उसमें अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ी आ गई तो लोग तो गाड़ी को खा जाएंगे कंपनी वालों को। तो वो प्रॉपर प्रोसेस तैयार किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस का भी हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्लोजिंग वर्क। आज यही बनानी है स्टेटमेंट ऑफ इक्वल एंड प्रोडक्शन। इसके 2 मेथड हैं, अच्छे ढंग से इसको समझेंगे, प्रॉपर अच्छे ढंग से। आज का लेक्चर से एक पॉइंट भी मत लिखना, बट समझना बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि ये 2 घंटे आज आपकी पूरी प्रोसेस कॉस्टिंग को डिसाइड करेंगे, नहीं तो पूरी प्रोसेस कॉस्टिंग गई। और 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू जो कल कराया, वो उसमें से भी आ जाता है, इसमें से भी आ जाता है। बस ये 2 टॉपिक हैं, बाकी किसी में से आता नहीं है। तो चले, आ जाइए। बहुत प्यार से समझना। एग्जाम्पल देखिए, इनकम्प्लीट यूनिट्स, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट इन प्रोसेस। मेघा जब हम बनाएंगे तो कुछ ओपनिंग भी, पिछले साल का भी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा या नहीं होगा? बताइए मेघा, यस और नो। यस सर। ओपनिंग दिया हुआ है, सपोज स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उसकी, मटेरियल उस पर 100% लग चुका है। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझाऊंगा, इसको समझ ही नहीं आएगा बाकी किसी से। और ओवरहेड है उस पर। वानी शर्मा, इसका मतलब इतने परसेंट काम ऑलरेडी लास्ट मंथ या लास्ट ईयर जो भी हो, जिसका भी ओपनिंग हुई है, हो चुका है। यही है। यस सर। और बैलेंस काम इस मंथ में कंप्लीट होगा। स्टेज ऑफ कंप्लीशन आप काम में समझ में आ रही है? बताइए बच्चों, बैलेंस काम इस मंथ में कंप्लीट होगा। चलें यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? अब मेगा यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है, नो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। कितने? 20,000। बताइए। अब क्लोजिंग WIP के स्टेजेस बता रहा हूँ।
समझ में आ रहा है बच्चों? बताइए, अब जो क्लोजिंग कंप्लीट हुआ है वो क्या है? बताइए वानी शर्मा, इस मंथ में इतना काम कंप्लीट हुआ है जो क्लोज कर रहे हैं हम। बताइए, वो पिछला Yes, जो sir. हमें बताया हुआ स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो वाला है कि जो पिछले से इतना कंप्लीट होके आ चुका है और इतना लगना है इसके बाद बैलेंस जो लगना है। बट इसका तो ये है कि ये इतना ही लगना है इस बार। बताइए, समझ में आ रही है बात? क्लियर है अच्छे ढंग से? बताइए। Yes, sir. ठीक है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन क्या होगा प्रिपेयर? दो मेथड से चलेगा, फर्स्ट इन और वेटेड एवरेज मेथड। बताइए, आप बनाना है इसका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से और वेटेड एवरेज से। देखिए कैसे बना, इसका फॉर्मेट भी उसी हिसाब से चलेगा। क्या है ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, बताता हूँ पूरा। पहले मैं फीफो बना रहा हूँ, फिर वेटेड बनाऊंगा। देखना क्यों बन रहा है, एक सेकंड लगेगा, आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। हाँ जी, दिख रहा है सबको बच्चों अच्छे ढंग से? फॉर्मेट समझ में आया यहाँ तक? अब है क्या देखना, बहुत आराम से देखेंगे। देखो, तीन चीजें दी हुई हैं हमें क्वेश्चन में। एक तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें 100% मटेरियल लग चुका है, लेबर 60% लगा हुआ, ओवरहेड 50% लगा हुआ है। उसके साथ साथ यूनिट इंट्रोड्यूस करी है 20,000, जिसमें से यूनिट कंप्लीट बन के निकली है कितनी? 18,000। क्लोजिंग WIP है हमारे पास, हमें बताया नहीं हुआ अमाउंट, उसकी यूनिट्स नहीं बताई हुई, बट ये बताया हुआ है कि मटेरियल 100% लगा हुआ है, लेबर उस पर 50% और कामया कितना लगा हुआ है? ओवरहेड 40%। सुहानी शर्मा यहाँ तक क्लियर? मेघा सोनाली यहाँ तक क्लियर? बाकी सब लोग ठीक? बताइए Yes, sir. यहाँ तक कोई Yes. दिक्कत? अब मुझे इस बात का आंसर दो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले कंप्लीट हुआ। Yes, sir. तो इसका मतलब जो 20,000 में से 18,000 यूनिट्स कंप्लीट है, उसमें से 2,000 ओपनिंग कंप्लीट किया गया होगा। यस और नो? हाँ जी बच्चों। Yes, sir. सबसे पहले, अब इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसका चार्ट जरूर बनाना है। जो मैं कह रहा हूँ वो करना ही करना है, पूरी प्रोसेस में मेरे हिसाब से चलना, नहीं तो फंस जाओगे। टोटल यूनिट्स कंप्लीट कितने हैं, सुहानी शर्मा? 18, जिसमें से ओपनिंग WIP कितना है? 2,000। तो पहले ये कंप्लीट हुए होंगे, प्लस बैलेंस किस में से कंप्लीट हुआ होगा? 16,000, जो हमने इनपुट्स डाला है। क्या डाला है सुहानी शर्मा? इनपुट्स। Input. ध्यान से देखना, कहोगे सर वैसे ही समझ में आ रहा है, 20 और 2 22, और 22 में से 18 कंप्लीट है तो 4 क्लोजिंग।
ऐसे ही निकाल सकते हो ना काम्या, बड़े आराम से निकाल सकते हो, बट नहीं निकालना ऐसे। हमेशा याद रखना ओपनिंग पहले कंप्लीट होगा, क्योंकि ओपनिंग पे परसेंटेज बता रखी है, तो इसका मतलब सुहानी शर्मा बाकी परसेंटेज कंप्लीट करने में लगानी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? पहले ओपनिंग कंप्लीट होगा, क्योंकि प्रोसेस है ये प्रोसेस से चलता है, और आगे फिर उसके बाद जो नए बने हैं वो पूरे कंप्लीट होंगे, और क्लोजिंग पे जितना काम लगा उतना लगेगा। समझ में आ रही है काम्या? ये एक प्रोसेस है काम्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज फैक्ट्री खोल ली, यहाँ आके आया, और यहाँ जो ओपनिंग पड़ा था इसको मैं पहले इस टाइम पीरियड में क्या करूंगा काम्या? कंप्लीट। कंप्लीट करूंगा, फिर अगले जो नए बनाए हैं वो पूरे लगाऊंगा, और जो बाकी जिस पे कंप्लीट नहीं हुआ वो बाकी लगाऊंगा। तो इसका मतलब 18 मैंने टोटल कंप्लीट किए हैं, तो दो कामयाब क्या करे होंगे, पहले आके कंप्लीट किए होंगे और साफ दिख रहा है कितना कंप्लीशन था उस पे। मटेरियल 60%, 100% लगा हुआ, लेबर 60 और ओवरहेड 50। तो इसका मतलब लेबर कितनी और लगेगी सुहानी? 40। और ओवरहेड कितना और लगेगा सुहानी? 50। 50। और 16,000 तो पूरे पूरे बन के निकले। तो इस पे तो मटेरियल भी 100 और लेबर भी 100 और ओवरहेड भी कितना? 100। बट 100। जो अब बचे हैं उस पे उसने बता रखा है कितने यूनिट्स है, 100 मटेरियल लगेगा, लेबर 50 और ओवरहेड कितना? 40। अब समझ में आ रहा है काम्या जी? तो ये ध्यान रख के चलना है कि पहले सबसे पहले आपने टोटल यूनिट्स कंप्लीट देखनी है, उसमें से पहले ओपनिंग कंप्लीट होगा और बाकी बैलेंस किसमें से? इनपुट्स में से। अब इनपुट का चार्ट बनाएंगे। इनपुट कितने थे टोटल? हाँ जी, मेगा कितने थे? 20,000, जिसमें से 16 हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसका मतलब क्लोजिंग में कितने गए होंगे मेगा? बताइए, मेगा कितने गए होंगे? 4000। 4,000। सोनाली ये बात समझ में आई? सुहानी शर्मा ये बात समझ में आई? अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हिंदी में लिख लो, जिसको दिक्कत है सबसे लिखो इसको स्टार मार्क के। सबसे पहले तुम कहोगे सर क्या हिंदी लिखा जा रहे हो, जान के लिखवा रहा हूँ। ओपनिंग WIP को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। बताइए, सबसे पहले बताइए। चले, देन इनपुट में से जो रिमेनिंग रह गए हैं वो ले लेंगे। बताइए, यहाँ तक क्लियर? अच्छे ढंग से बताइए, बिल्कुल। चले सुहानी शर्मा, समझ में आया अच्छे ढंग से? यस सर। अब बताते हैं, देखो कैसे बनाना है। अब इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे बनाएगा? इनपुट कितने डाले थे? 2,000 तो क्या थे हमारे? ओपनिंग WIP 2,000 ही आउटपुट निकल के आएगी सबसे पहले, क्योंकि ओपनिंग WIP ही सबसे पहले कंप्लीट होगा। मटेरियल उस पर नहीं लगेगा, ये देखो साफ लिख रखा है मटेरियल 100% कंप्लीट है, दिख रहा है ना सबको? मटेरियल 100% कंप्लीट है। हाँ जी सुहानी शर्मा, दिख रहा है? यस सर। सोनाली मेघा, अब कितने परसेंट और लेबर लगनी है बताओ भी? 40%। अब 2,000 40%। पे 40% लगनी है, तो इसका मतलब 800 यूनिट्स की लगनी है एक तरफ से। ऐसा कर सकते हो आप या नहीं कर सकते हो? इक्वलेंट, इक्वलेंट का मतलब यही है कि अगर 40% है, आप 2,000 का मतलब 800 यूनिट्स की जितनी लेबर बनती है वो लगा ले। इक्वलेंट यही चीज है बच्चों, इक्वलेंट इसी को कहा जाता है कि हम इक्वलेंट प्रोडक्शन बना रहे हैं। हम अब ये तो चेक नहीं कर सकते कितनी लेबर कितनी है, कितने परसेंट है, बट ये तो चेक कर सकते हैं ना काम है। 2,000 यूनिट की 40% रहती है तो 800 यूनिट्स वाली लग जाएगी, बात खत्म। उतनी लग जाएगी ना जितनी 800 यूनिट्स पे लगनी होगी। बताइए काम्या, समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको यस स्टेटमेंट सर। ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहा जाता है। सुहानी शर्मा क्लियर हुआ? और ओवरहेड कितना है? 50। तो 50 का मतलब कितने कितने परसेंट वाला लग जाएगा? 1,000 यूनिट्स वाला। 50। मतलब 1,000 यूनिट का और लग जाएगा। बताइए, समझ में आ रहा है? 1,000 यूनिट का पूरा ओवरहेड का खर्चा लग जाएगा, क्योंकि 2,000 यूनिट कंप्लीट हो रहे हैं, इसका मतलब 1,000 का ले लिया। सोनाली बताओ यहाँ तक डाउट क्लियर सर। क्लियर? उसके बाद इनपुट कितनी आई? अब फिनिश्ड बन के कितनी निकली? इनपुट आई 20,000, फिनिश्ड गुड्स बन के कितनी निकली? मैंने क्या कहा था? 18 निकली हैं, तो 16 निकल गई, दो ऊपर से निकल गई। अब इस 16 पे तो पूरा पूरा खर्चा हुआ है सुहानी शर्मा, यस और नो? यस सर। ये तो इसी साल बनी है, इसी साल चलाई, इसी साल बन गई, या इसी मंथ चलाई, इसी मंथ बन गई। बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ? बिल्कुल यहां तक बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ, बिल्कुल आराम से बता के। अब आ जाइए क्लोजिंग WIP। बताइए, क्लोजिंग WIP
अब बताओ कितने निकाले थे सुहानी शर्मा? 4000। Yes, sir. कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है? देखो स्टेज ऑफ कंप्लीशन में बता रखा है, मटेरियल कितने परसेंट कंप्लीट है? 100, लेबर 50 और ओवरहेड 50, 40. 40 सॉरी। बताइए कितना आएगा? 4000 का 50% और 40% कितना होगा? 4000। बताइए अब क्लियर हुआ कितने कितने यूनिट्स का मटेरियल लगा, लेबर लगा है, पता लग गया? हाँ जी सोनाली क्लियर। यही बनाना होता है बस, हमें ये पता होना चाहिए कि कितने यूनिट्स का मटेरियल लगा है। तो बताइए कितने यूनिट्स का लगा? मटेरियल लगा 16,000, उसका 100% 20। बताइए। काम्या जी बिल्कुल क्लियर हुआ अच्छे ढंग से। ऐसा सेटल होना चाहिए, मजा आ जाए कंसेप्ट में। यस। बताओ बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चले सुहानी शर्मा, अब वेटेड से बनाए सुहानी शर्मा इसी को। मैं यही बना रहा हूँ, तुम Yes. अलग से बनाओगे स्टेटमेंट। मैं वेटेड यही बना देता हूँ, मेरे को अलग से लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी। बताइए। अब इनपुट 2000। अब ओपनिंग WIP थी इनपुट की। अब जब वेटेड यूज करते हैं ना सोनाली, वेटेड का मतलब इकट्ठा कर देते हैं सबको। याद रखना फीफो में तो जितना कंप्लीट हुआ हुआ है और बाकी जितना रहता है वो लगा लेते हैं और अलग अलग ट्रीट करते हैं। बट वेटेड में क्या करना है सुहानी, आपने इकट्ठा ट्रीट कर लेना बस, सबको इकट्ठा। आप ये मान के चलोगे कि 20 कंप्लीट हुए हैं ना, तो सुहानी 18 कंप्लीट हुए थे ना, तो बस 18 की आपने 100% कॉस्ट लगा देनी है। देखो कितनी कॉस्ट लगा देनी है। 100%. और जो क्लोजिंग की बनती है वो क्लोजिंग के अलग से डाल देंगे। देखो कैसे, बिल्कुल सिंपल है। ओपनिंग WIP 2 तो पूरा ही लगेगा, उसमें मटेरियल भी 100। काम है, सिंपल सा तरीका है वेटेड में। बस सारे की कॉस्ट 100% जो कंप्लीट हुआ है। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा करते हैं यस। वो आगे समझाएंगे काम्या। अभी बहुत कंसेप्ट रहते हैं, आज का दिन पूरा यही लगना है, कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा एक्स्ट्रा। सारे कंसेप्ट्स के क्वेश्चन कराऊंगा और पूरे अच्छे ढंग से करा के जाऊंगा, ये चैलेंज है मेरा। उसके बाद तुम्हें कोई क्वेश्चन फंस जाए मेरे को पकड़ लेना। और इनपुट्स फिनिश्ड कितने निकले थे? 18 निकले थे। दो पूरे ओपनिंग वाले मान लिए और 16 सुहानी शर्मा इनपुट में से मांग लिया। कई टीचर क्या करते हैं, 18 ही पूरे लिखवा देते हैं वेटेड में। तो दोनों चीजें कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। बट ये है कि मैं जान के लिखवा रहा हूँ दो ऊपर वाले, क्योंकि फीफो में ध्यान रहेगा। हाँ जी क्लियर है। दो पे भी 100% और 16 पे भी 100%। क्लियर है सुहानी शर्मा? नहीं तो 18 पे पूरे लिख लेते। Yes, sir. ये डिपेंड करता है, तुम्हारी बुक में भी कई जगह 18 पे ही सीधे लिखे मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वेटेड में कुछ नहीं होता, बस सिर्फ क्लोजिंग को देखा जाता है और कुछ भी देखा नहीं जाता। बट ये चीज जरूर बनाओगे, ये आपने सबने बनानी ही बनानी है। टोटल यूनिट्स कितने कंप्लीट हुए, ओपनिंग में से कितने और बाकी बैलेंस उसमें से, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, क्लोजिंग निकालना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद क्लोजिंग कितने? बताइए 4, जिसपे 100% क्लोजिंग पे लगा, लेबर 50% लगी है और ओवरहेड 40% लगा है। बस। आप कहोगे इसमें तो सर यूनिट्स ज़्यादा आ गए, कोई बात नहीं, यूनिट्स ज़्यादा आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट उसी हिसाब से निकल जाती है। टेंशन लेने वाली कहानी नहीं है। तो सोनाली कितना आएगा? बताइए यहाँ तक क्लियर? बोलो यहाँ तक पूरा समझ में आया अच्छी तरह से क्वेश्चन? बस यही था स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आगे प्रोसेस अकाउंट बनना है वो बाद में दिखाते हैं। चले मैं काम्या जी, यहाँ तक अब समझ में आया काम्या? बोलो मेघा यस सर। सोनाली चले। अच्छा एग्जाम्पल 2 लिखते हैं मेरे साथ साथ। अब सुहानी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिया हुआ, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन, इसका मतलब ओपनिंग पे इतना लग के आ चुका है सुहानी। Yes, sir. मटेरियल बताइए।
काम्या न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितने हैं? 20। अब दो केस बता रखे हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड केस 1 है, क्लियर सुहानी शर्मा? Yes, sir. यहाँ तक बच्चों चले? Yes, sir. यूनिट्स इन प्रोसेस क्लोजिंग। अब बता नहीं रखे कितने क्लोजिंग में, बस ये बता रखा है मटेरियल नहीं बता रखे। 2000 लेबर। अब ध्यान से देखना, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट्स। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। लीफो से। और काम्या जी दूसरा मेथड कौन सा चलेगा इसमें? वेटेड एवरेज। काम्या लीफो नहीं आता तो टेंशन नहीं लिया। चले अभी सुहानी शर्मा, अब दिख रहा है सुहानी शर्मा कुछ? 2000 यूनिट्स ओपनिंग थे, वो कंप्लीट हुए होंगे, 20,000 लगाए 22 हो गए, पर बन के कितने निकले? 15। और कम दो क्लोजिंग है, और इसका मतलब और लॉस भी कितने का है? 10% लॉस है इनपुट्स का, साफ साफ लिखा हुआ है, दिख रहा है? टेन Yes, परसेंट sir. नॉर्मल लॉस है, इसका मतलब अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन की सिचुएशन यहाँ भी फंसेगी आके बच्चों, दोनों केसेस दे रखे हैं, क्यों काम्या जी? तो वो भी बनानी है, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन, उस पे मटेरियल पूरा 100% वेस्ट होगा अगर कुछ नहीं कहा हुआ, अगर कह रखा है तो बता रखा होगा। क्योंकि यही होता है बच्चों, जब कल हमने यही समझा था, क्योंकि जो अपने आप कम यूनिट्स बनेंगे तो क्या होते थे सोनाली? अब नॉर्मल लॉस होता था ना, क्या होता था सोनाली? अब यस। नॉर्मल लॉस, इसीलिए कहा है कि ये चीजें बनानी है। देखो केस 1, अब कितने यूनिट्स बन के निकले काम्या जी? 15,000। मैंने क्या कहा था सबसे पहले कौन से कंप्लीट होंगे सुहानी? Opening. ओपनिंग। ये चीज तो बनानी ही बनानी है, दुनिया इधर से इधर हो जाए तुम बनाओगे बस। अगर बनाओगे तो क्वेश्चन पक्का बच्चों, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वंशिका, बाकी अक्षर जो भी सुन रहे हैं, गौतम, सब लोग बाद में इसको ध्यान से बच्चों, मुस्कान, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, सारा काम गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि ये नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गलत होगा, फिर पेपर में बाहर आके कहोगे सर ओ हो हमसे ये गलत हो गया, हमसे ये गलत हो गया। बनाओगे ही बनाओगे। काम्या इनपुट में से कितने लूंगा अब? बोल भी काम्या। 15 बने हैं तो 13। 13. अब काम्या मेरा साथ दियो, इनपुट डाले कितने थे? 20,000। इनपुट डाले कितने थे? 20। Okay. अब इस 20 में से आ, ध्यान से सुहानी शर्मा, ये देखो इनपुट डाले थे 20, इसमें से 13 तो इन कहाँ चले गए? यूनिट्स कंप्लीटेड में। एम आई राइट सुहानी शर्मा? Yes, sir. ध्यान से बच्चों, ध्यान से। काम्या उसके बाद आपके पास इसका 10% नॉर्मल लॉस है। कितना होगा नॉर्मल लॉस काम्या? इनपुट का ही नॉर्मल लॉस कहा हुआ है, ध्यान से अंडरलाइन करो इस लाइन को। टोटल का नहीं करना, कहीं 22 का कर दो, सारी गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन की। सिर्फ किसका कहा हुआ है? इनपुट का। तो इसलिए इकट्ठे नहीं करने, ये अलग अलग ही करके चलने हैं। अब समझ में आ रहा है सुहानी शर्मा मैं अलग अलग क्यों करवा रहा हूँ बार बार? नहीं तो फिर Yes, तुम sir. तो 22 का 10% मारोगे, और 22 का 10% कितना होगा बच्चों? 2200। सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। काम्या समझ में आ रही है बात, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ अलग अलग? Yes, sir. बहुत बच्चे ये नई चीज बनाते हैं, मेरी ये चीज ही खासियत है और कुछ नहीं है, बाकी तो सारे टीचर तुम्हें सिखा देंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आज की डेट में यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस पड़ी है, बट ये चीज सबसे बड़ी मेन है जो हमारी गलतियों को पकड़ती है। हाँ जी। नॉर्मल लॉस कितना आएगा काम्या जी? 2000. 2000। 13 और 2 हो गए। अब क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना गिवन है सुहानी? 2000. 2000। इसका मतलब सोनाली आपके पास अब नॉर्मल लॉस कितने का होगा? कितने का होगा नॉर्मल लॉस? 3000। 3.
अब क्लियर हुआ सबको? ऐसे ही बनाना है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ तुम 2800 निकाला होगे सारे क्वेश्चन में। सुहानी शर्मा क्लियर? इनपुट का लिखा है, इनपुट का लिखना है तो पहले आप पहले जितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं उसमें से ओपनिंग अलग कर लो और इनपुट के में से कितने लिए वो अलग कर लो, और उसके बाद ये चार्ट बना लेना। आ रहा है समझ में सुहानी शर्मा? कामयाब बिल्कुल अच्छी तरह से मेगा Yes, sir. सेटल हो रहा है दिमाग में। देख लो। और मैंने याद हो मैंने कहा था आपको कल एक बात कही थी, अगर कई बार आपको क्या कहा होगा, यूनिट्स कंप्लीट बता दिए होंगे इनपुट नहीं बताई होगी, तो हम एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखा था ना कामयाब? क्या लिखा था एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालने के लिए? क्या होती है एक्सपेक्टेड आउटपुट? कल भी बता के हटा था। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। What? लॉस। या और अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, लेसर है किससे? एक्चुअल से, तो क्या होती थी सुहानी शर्मा? अब नॉर्मल गेन। और अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट ग्रेटर है एक्चुअल आउटपुट से तो क्या होता था? Abnormal loss. अब नॉर्मल लॉस। कल स्पेशली बता के गया था, ये चीजें बता के गया था ना सुहानी? बताया था ना? और ये भी बताया Yes, था sir. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिखा था एक। क्या होता आपके पास इसका दूसरा फॉर्मूला? क्या होता था सुहानी शर्मा? आउटपुट प्लस Output plus अब abnormal नॉर्मल लॉस। loss. याद होगा सबको। ये देखो करके दिखाता हूँ, ये सारे फॉर्मूले यहाँ काम आएंगे। मैंने जान के लिखे थे ये चीजें, जबकि बुक में ये चीजें नहीं होती, बच्चों को समझाने के लिए नहीं यूज करते लोग, हम ही करते हैं ये चीज, क्योंकि हमें पता हम बच्चा फंसता है हमारा नहीं तो। देखो, एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर मैं बात करूं, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। कामयाब 20,000 माइनस नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए? 18। दिख रहा है कामयाब? हाँ Yes, जी। sir. अब अगर इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस कितना आता है आपके पास? 18। और जबकि आपकी एक्चुअल आउटपुट कितनी निकल के आ रही है सुहानी शर्मा? कितनी निकल के आ रही है? 15,000. तो बता, अब उस केस में आपके पास कितना आएगा अब नॉर्मल लॉस? सुहानी आ रहा है? Yes, sir. ठीक है जी। ये अलग फॉर्मूला, बट 90% आप यही यूज करोगे, ये नहीं करोगे। ये तो जब मजबूरी आ जाएगी ना कामयाब, तब पकड़ेंगे। ठीक है कामयाब जी? क्लियर बच्चों? मेघा सोनाली Yes, sir. क्लियर? मैंने तब दोनों बता दिए थे इसीलिए कल। Yes, sir. मुझे बताया फंसता है बच्चा बहुत जगह। हाँ जी, बन गया चार्ट? आ गया चार्ट सामने? तुम कहोगे सर बढ़िया काम कर लिया Yes. आपने। आप तो बढ़िया निकले आज। मैं क्या करूँ, इतने बनाने हैं आज, सारा दिन यही बनाने हैं, तो फिर कॉपी तो मारना था उसको। ठीक है जी, चलें जी कामयाब जी, अब फीफो से बनाए आप इसको। आ जाओ। What? Yes, sir. 2000 ओपनिंग WIP, 2000 ओपनिंग WIP। अच्छा, उसके बाद आउटपुट 2000। फीफो से तो सबसे पहले मटेरियल तो लगेगा नहीं उस पर, लेबर कितनी लगेगी बताया होगा? बताइए। 100% मटेरियल लग के आया, लेबर 60 लग के आई है, 50 ओवरहेड, तो अब 60 की जगह 40 और लग जाएगी, और 50। बता भी काम है, यहाँ तक क्लियर है तो बता कुछ भी। चले वानी शर्मा चले। अब Yes, sir. 20,000 डाले इनपुट्स, फिनिश्ड गुड्स कितने निकल के आए? मैंने क्या कहा था, आप यहाँ से देख लेना, मैंने चार्ट बनाया इसीलिए था। 13 और टेंशन ना लो, ये यूट्यूब पे अपलोड करा दूंगा, ये लेक्चर बार बार सुन लेना जब भी पेपर में जाओगे, काम आएगा ये सबके। ठीक है सोनाली? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। यस सर। इतना इंपॉर्टेंट है कि पिक्चर पेपर में प्रोसेस रिवाइज ही इसी से होगा सबका। हाँ जी। चले भी सुहानी शर्मा, यहाँ तक कंप्लीट, तरीका याद Yes. रहेगा। 15 कंप्लीट हो गए। अब नॉर्मल लॉस है, तो काम है नॉर्मल लॉस में तो कोई सिर्फ यूनिट्स यूनिट्स लिख लेते हैं, कोई परसेंटेज नहीं मानेंगे उसकी, क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम कंसीडर नहीं करते, कल भी बताया था। बताइए, बोलो भी। क्लियर है? सिर्फ यूनिट्स यूनिट्स माइनस करते हैं और तो कुछ नहीं करते कामया जी। बोलो भी मेघा, कुछ करते हैं? No, sir. हाँ जी, चलें बच्चों। अब इसके बाद आपके पास अब नॉर्मल लॉस निकाल के हटे हो सुहानी, कितना निकाला है सुहानी? 3000। 3,000. अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज तो बता नहीं रखी कितने पे हुई है, तो लिख लो इस पॉइंट को भी, नीचे लिखो एक पॉइंट।
If abnormal loss percentage is not given, then by default it will be 100%। कितनी होगी बच्चों? हम मान के चलेंगे उसमें मटेरियल भी 100% लगा, लेबर भी, और ओवरहेड भी कितने परसेंट लगी है? 100%। सही। चलें यहाँ तक? यस सर। अब क्लोजिंग WIP कितना निकाला सोनाली? बताओ भी। 3000। कितना निकाला था क्लोजिंग WIP? कहाँ 3000 बच्चों? दिया हुआ था ऑलरेडी। कितना है? 2000 सॉरी। और कितने परसेंट कंप्लीट है? मटेरियल 100, लेबर 50, 40। हाँ जी। कामे जी इजी लग रहा है? कामे इसका टोटल भी करके देख लिया करियो, 22 ही बनता है, बता लगे कुछ और ही बन जाए। ठीक है सुहानी, इजी लग रहा है? बस यस। एक कंसेप्ट लेके चलना है, बस उसके बिना नहीं चलना। जैसे लीफो फीफो नहीं हुआ करते थे बच्चों, होते थे ना कामे? सिखाया था मैंने कहाँ ब्रैकेट लगानी है, कहाँ थी, यहाँ भी यही चीज है बस। बताइए कितना आता है? बोल भी काम है यहाँ तक, कोई दिक्कत? बन गया फीफो से? बनाए भी वेटेड एवरेज से? सुहानी शर्मा बनाए वेटेड एवरेज से? यस सर। आ जाओ। बोलो भाई इसमें डाउट मेगा? समझ में आया ना? सिंपल कि जितने परसेंट यस सर। कंप्लीट हो चुका है, क्लोजिंग में हमेशा वही लेते हैं जितने परसेंट हो चुका है, और ओपनिंग में कौन सा लेते हैं काम है? जितने परसेंट और रिपीट कर साथ में मेरे, होना है। समझ में आ रही है बात? हर 100% मटीरियल लगा है तो 0% मटीरियल और लगेगा। लेबर अगर 60 लगी तो काम है और 40 लगेगी सिर्फ। अब समझ में आ रहा है? बट अगर क्लोजिंग ले रही है तो मटीरियल 100 लगा तो फिर 100 लगाएगी, क्योंकि ऑब्वियस इतना तो लग चुका है। बता भी काम है जी, क्लियर है? हाँ जी मेगा क्लियर है? बोलो बच्चे चले। तो अच्छा अब वेटेड से बना के देखते हैं, अभी बता के हटा था वेटेड में। बताइए सुहानी, मैंने क्या कहा था? वेटेड में 100% ही सब कुछ लिख लेते हैं, यस सर। ओपनिंग को 100% ही मान लेते हैं। बताइए इनपुट्स कितने की हैं? फिनिश्ड गुड्स। अब सुहानी निकली कितनी होंगी? 13 15 टोटल कंप्लीट है, तो दो तो ओपनिंग ही मान ली। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? सुहानी शर्मा नॉर्मल लॉस 2000, 10% ऑफ इनपुट्स था। अब नॉर्मल, मैंने क्या कहा था? 100% ही मानना है, नहीं कुछ कहा हुआ था। और क्लोजिंग WIP पे जितने जितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी सोनाली क्लियर? ओवरहेड कितना क्लोजिंग यस। पे? 40%। और ये कितना है? सॉरी लेबर 50, ओवरहेड 40। चले जी सुहानी शर्मा जी। यस सर।
बताइए कितना आता है। बहुत बड़ा रोल है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, अगर ये बन गया तो क्वेश्चन बस। हाँ जी बोलो, चले यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चले अब सेकंड केस। कितनी यूनिट्स बन के निकली थी सुहानी शर्मा? 19,000। अब मैंने क्या कहा था सबसे पहले, यूनिट्स कंप्लीट जितनी हुई है 19, किस में से हुई होंगी? 2000 ओपनिंग में से। काम्या, इनपुट में से कितनी हुई होंगी? हाँ जी बच्चों, यहीं तक आएगा। यस। बोलो भी मेगा, यहाँ तक क्लियर? सुहानी शर्मा, यस सर। यस सर। अब टोटल यूनिट्स लगाई कितनी थी? मैंने, मेरा चार्ट हमेशा याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारे क्वेश्चन में। अच्छा, 20,000, इस 20,000 में से 16 क्या हो गई? यूनिट्स कंप्लीट, 17 सॉरी। 10% नॉर्मल लॉस इस इनपुट का, याद रखना किसका सुहानी शर्मा? इनपुट का। इनपुट। तो नॉर्मल लॉस, बताइए। अब इसके साथ साथ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना दिया हुआ है? 2,000। अब होना कितना चाहिए टोटल का मैं बता। 17 2 19 2 21 हो रहा है, इनपुट लगी 20, तो इसका मतलब 1000 क्या हो गया? बोलो बच्चों क्या हो गया? 1000 यूनिट्स क्या हो गया? अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल, इसलिए इसको माइनस में लिख लेंगे। लॉस को खर्चा डाल रहे थे, इसका खर्चा सुहानी शर्मा क्या कर लेंगे? माइनस में ले जाएंगे बस। हाँ जी, समझ में आ रहा है बच्चों? मेगा, क्लियर हो रहा यस है? सर। यस सर। देखो कैसे बनेगा। बताइए। नहीं, 2000 ओपनिंग डब्ल्यू। बताइए, अब इस पे मटेरियल कितना लगा हुआ था? दिख रहा था साहब, 100, लेबर 60, ओवरहेड 50। तो सुहानी शर्मा मटेरियल तो नहीं लगेगा, पर नो लेबर सर। अगर 60 लगे तो 40 लगेगा, यस सर। और ये 50 लगेगा। इसके बाद इनपुट्स, बताइए कितने इनपुट्स? 20,000 के। अब देखो कितना आसान हो जाता है यहाँ से निकालना, साफ दिख रहा है? सोनाली, 17। यस सर। किसी के माइक में दिक्कत है बच्चों? काम्या जी क्लियर? यस सर। अब नॉर्मल लॉस सुहानी, 2,000। अब नॉर्मल लॉस आएगा या गेन? गेन कितना निकला था? 1000 1,000। माइनस में लिखोगे, 100%, ये भी माइनस कर देगा इसको। और जब कुछ नहीं दिया होता तो सुहानी क्या मान लेते हैं?
100%। 100%. और वैसे भी इसको तो 100 ही मानना है क्योंकि ये बन के निकली है ना, तो पूरी बन के निकली होंगी। हाँ जी, समझ में आ रही है बात। Yes, sir. और क्लोजिंग WIP बताओ भाई। मटेरियल 100% लगा, लेबर 50% और ओवरहेड 40%। बताइए टोटल करके देखो। बड़े तरीके से करना है, समझ में आ रहा है बच्चों। जितना आराम से करोगे ना, जैसे मैं करा रहा हूँ, पेपर कभी कोई क्वेश्चन गलत होगा कभी। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब ही नहीं है। बताइए कितना आता है। चलो शिवानी शर्मा, क्लियर हुआ अच्छा ढंग से। Yes, sir. हाँ जी। चले आप वेटेड को करके दिखाएं, इसी में कर रहा हूँ मैं तो। वेटेड में क्या करते हैं सोनाली, सारा के सारा क्या कर देते हैं, ओपनिंग डाल देते हैं। यस सर। इसके साथ साथ इनपुट्स। माइंड में जा रहा है ना सुहानी, बताओ भाई। थर्मल लॉस Yes, sir. क्या आएगा अब, नॉर्मल गेन। 'क्लोजिंग WIP'। इसमें जितना कंप्लीट हुआ वही लेते हैं। कितना था क्लोजिंग WIP, बताइए। 50 40। बीस आएगा मेरे ख्याल से, है ना सुहानी शर्मा। टोटलिंग चेक कर लेना बच्चों, गड़बड़ ना हो। बताइए। हाँ जी काम्या जी, क्या स्टेटस है, अब समझ में आया। बना सकते हो अब, नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस। क्या सुहानी इसकी समरी लिखवा दूं थोड़ी सी, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा इसके Yes, आगे sir. अच्छे ढंग से। इसकी समरी लिखवा देता हूँ, गड़बड़ नहीं होगी पेपर के टाइम पे। लिखिए समरी, जो जो किया सारा लिखवा देता हूँ। देखो काम्या जी, अब नॉर्मल लॉस को क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या करना है सुहानी शर्मा, प्लस करना है। Add. Add। अब नॉर्मल गेन को क्या करना है सोनाली, बताइए। बोलो भाई, वेटेड एवरेज में तभी यूज करना है अगर क्या कहे सुहानी शर्मा, क्वेश्चन विल स्पेसिफाई।
और अगर स्पेसिफाई नहीं करता तो भी यूज हो सकता है एक जगह, जहां पर ओपनिंग की परसेंटेज ना दी हो। क्या ना दी हो? ओपनिंग परसेंटेज। क्योंकि फिर तो 100 ही लेके चल रहे हैं। तो केस 1, जहाँ क्वेश्चन विल स्पेसिफाई। केस 2, ओपनिंग। सही। काम्या जी समझ में आया? क्योंकि फिर तो वहां ओपनिंग की परसेंटेज नहीं दी तो 100 ही लेनी है ना, तो फिर इसका मतलब कौन सा मेथड लग रहा है? कौन सा लग रहा है? बताओ भाई। सुहानी शर्मा, कौन सा मेथड लग रहा है? वेटेड वेटेड एवरेज। एवरेज। अब फीफो में क्या करते हैं? ओपनिंग WIP किस पे लेते हैं सोनाली? बैलेंस परसेंटेज पे कितने लेते हैं? 100 अगर हो चुका है तो मटेरियल नहीं लगेगा, लेबर 50 हो चुकी तो 50 लगेगी, और ओवरहेड अगर 60 हो चुके तो 40 लगेगी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? यस सर। आउटपुट कितने लेते हैं सुहानी शर्मा हमेशा? 100%। और क्लोजिंग पे जितनी गिवन होती है बस उसी को लगा जितना देना। कंप्लीट हो चुका। बस गिवन वाले को ही लगा देना। ठीक है जी, बताइए। चले भाई यहाँ तक? चले। अब यहाँ एक चीज लिख लो, अभी समझाऊंगा बाद में। ये दो चीजें लिख लो। टोटल कॉस्ट, ध्यान से देखना, अभी बाद में समझाऊंगा क्वेश्चन। ओनली कॉस्ट इनकट। फीफो में हम जो सिर्फ कॉस्ट इनकट होती है ना उसी को लिखते हैं। क्या होता है समझाऊंगा बाद में। सबर रखना सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ लिख लो साथ में, फॉर कॉस्ट पर यूनिट, जो भी टोटल कॉस्ट निकाल के लाए हो, इनकट इन करंट पीरियड। बताऊंगा मैं क्या है ये चीज सारी, एक एक चीज समझा के जाऊंगा, समरी इसीलिए लिखवा रहा हूँ। टोटल कॉस्ट इनकट इन करंट पीरियड। टेंशन लो, इतने बढ़िया तरीके से समझा के जाएंगे कि आप परमानेंटली पेपर के टाइम पे लेक्चर सुन लेना, बात खत्म। अगर किसी को भूल भी जाए प्रोसेस अकाउंटिंग दोनों। इसलिए कल वाला लेक्चर भी अपलोड किया था। और कामे जी कितने मार्क्स का है? 10 से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है काम्या, कितने नंबर का आता है? 10 to 14। और ज्यादातर इसका क्वेश्चन तो आपका 14 में ही डला होता है। सुहानी, इसको कैसे लेना है? 100%। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट कौन सी लेनी है काम्या? ओपनिंग की कॉस्ट भी जो दी होगी, क्योंकि पता है ना सोनाली क्या करते थे, वेटेड को क्या कर लेते थे, सब इकट्ठा कर देते थे। यस सर। हाँ जी, सोनाली शर्मा यही किया ना, टोटल इकट्ठा कर दो बस। और यस। कॉस्ट इनकट और कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट इकट्ठी ले लेंगे। क्यों लेंगे बाद में देखें। और नॉर्मल लॉस ऑलवेज निल लेना। अब 2-3 क्वेश्चन कराते हैं तो मैं एक एक चीज समझ में आएगी। पूरा अच्छे ढंग से एक क्वेश्चन कराता हूँ पूरा लेवल के साथ। चले बच्चों यहाँ तक? कर लिया नोट? यस सर। यस सर। अच्छा, लिखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन। अब ये लिखने लो, कोई बात नहीं। समझने वाला काम अब कम है, थोड़ा सा लिखने वाला भी तो लिख लो, अच्छी बात है, तुम्हें समझ आ जाएगा। लिख लिया जी काम्या जी? करें स्टार्ट लिखना? यस सर।
finished output passes through two processes. Entire material is introduced. सुहानी वर्डिंग समझ में आ रही है? एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस। तो सुहानी समझ में आया कि मटेरियल क्या होगा हमेशा? बिगनिंग में इंट्रोड्यूस है। तो 100% होगा। हाँ जी यस सोनाली, सर। 100% होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग, यही वर्डिंग पढ़नी है ना। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डाटा relating to the first process, find value of closing WIP inventory and value of material transferred to second process. Also prepare process account 1, prepare, लिख लो process 1 account। चले, यस सर। लिखो अब इसमें क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स, हो गए सर। 50,000 क्या दे रखा है बच्चों? पहले से बता रखा है कि कितना कितना खर्चा हुआ इस 50,000 पे। मटेरियल कितने का लगा है सुहानी? लेबर कितने की लगी है इसमें? और ओवरहेड कितने का लगा है सुहानी? 8,000। 8,000। पर स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन बता रखी है इसकी। पूरा क्वेश्चन बड़ा फुल फ्लैज है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है बच्चों। तुम कहोगे सर आज ही हो जाएगा, यस हो जाएगा, है ही कुछ नहीं, इसीलिए तो मैं करा रहा हूँ। ये दिया हुआ काम में। चले बच्चों, यहाँ तक लिख लिया, नोट कर लिया? आराम से यस देखो, इसी क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। नेक्स्ट, मेगा यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 50,000 यूनिट्स, मटेरियल कितने का लग रहा है? हाँ जी, चले यहाँ तक। सुहानी शर्मा नॉर्मल यस लॉस, अब सुहानी शर्मा क्लोजिंग बता रखा होगा अगर अब नॉर्मल की सिचुएशन है तो, बता यस रखा। सर। क्लोजिंग स्टॉक, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल,
अच्छा सही बता रहा हूँ, 90% कामयाब इससे डरते हैं बच्चे। क्यों डरते हैं? क्योंकि सुहानी क्या होता होगा, टीचर्स जब समझाते होंगे तो सारा कुछ इकट्ठा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप सही बता रहा हूँ, मैं अपने टाइम में डरता था। क्यों डरता था? क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि कोई हमें इस तरीके से नहीं समझाता कि ये क्या है, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन फॉर्मेट से समझाते हैं, वो समझ नहीं आता। अब अगर तुम्हारे दिमाग में चला गया ना तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजी नहीं आएगा। कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। सही बता रहा हूँ, जिस हिसाब से करा रहा हूँ बुक से कभी नहीं हो सकता ये। क्योंकि काम्या अगर डायरेक्ट अगर परसेंटेज परसेंटेज लिख दीजिए, पल्ले नहीं पड़ता ना काम्या। बताइए, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? हाँ जी सुहानी शर्मा, यहाँ तक क्लियर? यस सर। और इसके साथ साथ स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड होगी ₹2 पर यूनिट। कितनी? ₹2 पर यूनिट। और एक और चीज दी हुई है, स्पॉइलेज। मटेरियल उस पे है 100%। दिख रहा है जी? बताओ। यस सर। चलें, पहले फीफो से करेंगे फिर वेटेड एवरेज से करेंगे। अब काम्या देख, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं यूनिट्स कंप्लीट नहीं बता रखी। देख, पहले ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स का साफ साफ बता दिया। 50,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी, 60, 15 बच, क्लोजिंग बच गई 45, और स्पॉइलेज बता दी। बट फिनिश्ड वैसे नहीं बता रखी बच्चों। समझ में आ रहा है सुहानी शर्मा? फिनिश्ड वैसे। और नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट्स। कितने हैं 10% ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स? अगर यहाँ सोनाली लिख दिया जाए 10% ऑफ इनपुट की जगह टोटल प्रोडक्शन प्रोसेस, तब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? फिर ओपनिंग के साथ हो जाएगा। फिर किसके साथ हो जाएगा? ओपनिंग के। इसीलिए समझा रहा हूँ ये चीजें, बहुत आराम से समझा। काम्या, वही चार्ट बनाए, सुहानी शर्मा वही चार्ट बनाए, करें यस सजावट। सर। अच्छा, क्या लिखता था मैं पहले यहाँ पर? क्या लिखता था? फिनिश्ड गुड्स कंप्लीट। किसमें से? अब ओपनिंग तो हुई होगी, ओपनिंग 10 दी हुई है, इसीलिए लिखवाया था। क्वेश्चन तुम्हारे सामने रहेगा, तुम्हें नजर भी आता रहेगा। ओपनिंग तो 10 दी हुई है। हाँ जी, दिख रहा है बच्चों? दिख रही है ना सबको? सब कुछ सबके यस पास। सर। अब इनपुट्स यहाँ लिखता हूँ। इस इनपुट में वही हिस्से करने। देखो, अब इनपुट में देखो, यहाँ पर क्या लिख दिया? एक्चुअल स्पॉइलेज 7,000, 10% ऑफ द इनपुट नॉर्मल लॉस। तो इसका मतलब सुहानी शर्मा नॉर्मल लॉस कितने का हो गया? मेगा 5,000 यूनिट्स का। और यस। स्पॉइलेज यस कितने की? सर। एक्चुअली कितने की स्पॉइलेज हुई? जो स्क्रैप उठवाई 5,000 की जगह 7,000 उठवाई है, तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस कितने का हुआ? 2,000 का। सुहानी शर्मा, एक्चुअल स्पॉइलेज का मतलब क्या? टोटल नॉर्मल प्लस अब नॉर्मल की स्क्रैप। हाँ जी, समझ में आ रही है काम्या जी? समझ में आ रहा है? देख क्वेश्चन कहाँ घुमाया हुआ है काम्या, समझ में आ रहा है क्वेश्चन का पॉइंट? हाँ जी, क्लियर हो रहा है काम्या जी? यस और नो बोलो। यस सर। सुहानी शर्मा क्लियर हुआ? तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस कितने का हुआ? अब नॉर्मल लॉस कितने का हुआ? क्लियर सुहानी शर्मा? यस सर। अब क्लोजिंग WIP कितना है? 15,000। अब 50 में से माइनस करो। अब देखो बैलेंसिंग फिगर कितनी निकल के आई? निकल के आई सुहानी शर्मा? यस सर। सोनाली, इसका मतलब फिर 28,000 यूनिट इनपुट्स में से कंप्लीट हुए होंगे। तो फिर टोटल फिनिश्ड गुड्स कितने कंप्लीट हुए? आया समझ में?
सबको ये बात समझ में आई अच्छे ढंग से? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को 1% भी दिमाग में 1% भी अगर डाउट हो प्लीज यहाँ क्लियर कर लेना। क्वेश्चन देख लो एक बार दोबारा, सेटल कर लो अपने दिमाग में 1 सेकंड के लिए कि हम स्टार्टिंग में 10,000 ओपनिंग लगा रहे हैं, ओपनिंग कंप्लीट होगा, टोटल 50,000 लगा रहे हैं, 15 क्लोजिंग में चला गया, बचा 35, 35 में से 7 स्पॉइल है जिसमें नॉर्मल भी होता है, अब नॉर्मल भी होता है, बचा 28। बहुत, इसका बहुत आराम से खेल है, थोड़ा सा भी खेल बिगड़ा तो क्वेश्चन सारा बिगड़ गया। हाँ जी, बनाए जी। सुहानी प्रोसेस बनेगा पहले, प्रोसेस ही बनाए पहले, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को बाद में ले। यस सर। आ जाओ। यहाँ बना देते हैं प्रोसेस। बताइए, सुहानी शर्मा ओपनिंग की वैल्यू दी हुई है 50,000, टोटल की दी हुई है, इसमें मटेरियल लेबर सब कुछ बता रखा है ना, यस सर। पिछले साल से चला आ रहा है तो यहाँ में हम भी ऐसे ही डालते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? मेगा चले, यस सर। आ जाओ। अब जो यूनिट इंट्रोड्यूस करी उसमें मटेरियल लगा, लेबर लगा, ओवरहेड लगा, तीनों लिख देते हैं, 144 81 और 50 की यूनिट इंट्रोड्यूस की, 144 81 और ओवरहेड्स। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। नॉर्मल लॉस अभी निकाला, कितना निकाला? 2 रुपये पर यूनिट स्क्रैप आ जाएगी, 2 रुपये 3 रुपये सुहानी शर्मा, 2 रुपये आई थिंक। यस सर। यस, 2 रुपये, मैंने 3 तो लिखवा दी, 1 सेकंड। 2 रुपये। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें 3 चीजें निकालनी है बच्चों, एक तो अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट, याद हो कल भी हम अब नॉर्मल लॉस लिखते थे ना, एक बाय प्रोसेस 2 में कितना जाएगा, और सुहानी शर्मा इसके साथ साथ क्या चाहिए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब उसे चाहे वर्किंग नोट लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, वो बनेगा तो क्वेश्चन होगा। देखो कैसे। अच्छा, ले, सबसे पहले बोलो भाई, कितना कितना कंप्लीट था इसके ऊपर? 100 60 50 मेगा, 100 कंप्लीट है, 60 कंप्लीट है, चले भाई मेगा। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब इनपुट्स कितने डाले? बताओ जी।
50,000। Yes, sir. बोलो, अब इसमें से फिनिश निकले कितने? टोटल 38, मतलब 28 और यहाँ तक बोलो बच्चों। मेगा नॉर्मल लॉस कितना था? 5,000। Yes, sir. अब नॉर्मल लॉस कितना निकला सुहानी शर्मा? 2,000, क्योंकि टोटल Yes, स्पॉइलेज 7 की। अब परसेंटेज बता रखी है स्पॉइलेज की, ये अब नॉर्मल लॉस की यही है, 100 60 60। क्लोजिंग WIP कितना है? कितने परसेंट है बता रखे? 150 40 40। बताइए कितना आता है? टोटलिंग ध्यान से करना बस। बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। लेबर का टोटल अलग है। लेबर का टोटल कितना आ रहा 51,500। है? नहीं, हो ही नहीं सकता 51। 12 देख सुहानी शर्मा, तूने ठीक है 12 ठीक है सर, मैंने 12,000 प्लस कर दिया। गलती से। साफ ही दिखता है ना, 50 तो इनपुट ही है, उस ऊपर तो इससे ले जाएगी। हाँ जी। चलें बच्चों, अब कंप्यूटेशन बनानी है इसकी कॉस्ट पर यूनिट बड़े प्यार से। अब असली कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है कि जिससे इनकी वैल्यूज निकलेंगी, जिसके क्या निकलेगी बच्चों? इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है वो देखो। अब अभी हम फीफो मेथड कर रहे हैं काम, या कौन सा मेथड कर रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और मैंने क्या कहा था सोनी शर्मा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में देखो समरी में लिखवाया मैंने, टोटल कॉस्ट ही लेनी है सिर्फ, ओनली कॉस्ट इनकर्ड। ओपनिंग कॉस्ट को कोई कंसीडर नहीं करना, ओपनिंग WIP के मटेरियल को नहीं लेना, लेबर को नहीं लेना, और सुहानी शर्मा किसको नहीं लेना? ओवरहेड ओवरहेड। को। देखो कैसे निकलेगी, बड़े आराम से एक एक चीज समझ के चलना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज समझाऊंगा। यहाँ से बी अलर्ट हो जाओ, सबसे बड़ी चीज तो यहीं से स्टार्ट होती है। कंप्यूटेशन तो आपको मैंने सिखा दी, बट अब बात यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने क्या कहा था? फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में सिर्फ क्या लेना है? जो कॉस्ट मैंने खर्च की है, जो कॉस्ट मैंने क्या की है? खर्च की है इस साल। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए खुद सोच के देखो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना। सुहानी शर्मा, मेघा, सोनाली, काम्या, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खर्च किया इस साल मटेरियल पे 1,44,000। कुछ स्क्रैप से रिलाइज हो गया तो उसने मेरी कॉस्ट को कम कर दिया। उसने मेरी कॉस्ट को क्या कर दिया बच्चों? कम कर दिया। और ओपनिंग पे मटेरियल जितना लगा हुआ था, लग के आया था, उस पर मटेरियल लगा नहीं, लगना भी है तो अलग। ऐसे ही सुहानी, लेबर जितनी उस पर लग के आई थी उसको अलग ट्रीट कर रहा हूँ, मतलब उसकी कॉस्ट अलग से डाल रहा हूँ। ये देखो मैंने परसेंटेज बनाई है ना अलग से यहाँ पर, कि कितनी है? 4,000 यूनिट्स ओपनिंग की और 5,000 यूनिट, तो उसकी कॉस्ट अलग से निकाल सकता हूँ ना, कितनी और लगेगी। तो इस साल की कॉस्ट तो सिर्फ उसी पे लगी होगी जो कंप्लीट होकर बन के निकले होंगे। क्यों सुहानी शर्मा, समझ में आ रही है? यस सर।
इसका इसका मतलब टोटल मटेरियल कितना कंप्लीट होके निकला, 45,000 निकला। और जो इस साल खर्चा किया वो कितने पे किया, लेबर पे 40,700 पे, और ओवरहेड पे कितना खर्चा किया, 40,200 पे। खुद सोच के देखो, जो इस साल हमने मटेरियल लाए, जो ओवरहेड लाए और आपके पास लेबर लाए, उस लेबर मटेरियल और ओवरहेड को इसी साल जितना खर्च किया उसी पे लेके आ रहे हैं। देखो, ये जो मटेरियल लेबर ओवरहेड है, मेघा ये बताना, ये जो मटेरियल, ये लेबर और ये ओवरहेड, ये 50,000 यूनिट्स पे लगी। बट इसमें से क्लोजिंग जितने यूनिट्स थे उतने ले लिए, और ओपनिंग हमने जितनी जरूरत थी उतने ले लिए। तो ये सारा खर्चा उतने पे ही हुआ है ना, जितने हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कॉस्ट निकाली है। क्या निकाली है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में यूनिट्स निकालने हैं। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ सुहानी? क्योंकि जो हमने जितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया था उसको तो हमने कंसिडर ही नहीं किया फीफो में। बात समझ में आई सुहानी? कुछ कुछ नहीं समझ में आया सुहानी? दोबारा बताऊं? दोबारा बता दो सर। दोबारा बताता हूँ, सुनना मेरी बात को। काम्या ध्यान से सुनना, मेघा ध्यान से सुनना। 1,44,000 मटेरियल कितने पे लगा, 50,000 यूनिट्स पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। यस सर। अब मुझे इस बात का आंसर दे, 50,000 यूनिट्स पे जब हुआ तो ओपनिंग में तो जितना था मटेरियल पूरा लग के आया, उस पर तो हमने और लगाया नहीं। हाँ जी सुहानी, नहीं यस लगाया सर। ना। और क्लोजिंग पे जितना मटेरियल है उस पे भी 100% लगा, उस पे से ही लगा, इसी में से 50 में से ही लगा। तो ये जो इक्वलेंट प्रोडक्शन बनाया है हमने, वो यही तो बनाया है, यही देखने के लिए बनाया है कि कितने यूनिट्स पे ये मटेरियल लगा है। 144 कितने पे लगा है? ऑब्वियस ओपनिंग पे तो लगा नहीं, 28 जो कंप्लीट किया उस पे 28 लगा है, नॉर्मल पे लगा नहीं वो। अब नॉर्मल पे पूरा लगा है और क्लोजिंग पे वो पूरा लगा, मतलब कितने यूनिट्स पे लगा, वो 45,000 पे लगा। 45,000। अब समझ में आया अच्छे ढंग से स्वानी शर्मा? यस सर। काम्या, मेघा, अब समझ में आया पूरे अच्छे ढंग से? बोलो बच्चे। यस सर। अब यहाँ जो लेबर लगी है, यहाँ जो लेबर लगी है, ये देखो 81,000। अब ये 81,000 लेबर कुछ ओपनिंग वालों पे भी लगी होगी, क्योंकि ओपनिंग वाले 60 कंप्लीट थे तो 40 लगी होगी, 4,000 लगी होगी कि नहीं लगी होगी काम्या? यस और नो? और 28 कंप्लीट किए तो वो भी लगी होगी। और अब नॉर्मल लॉस पे 60% लगी है, और क्लोजिंग पे कितनी लगी है, 75%। ये निकाल ही इसीलिए रहे हैं हम सब ने, ये निकाला ही इसीलिए। ये इक्विवेलेंट का मतलब ये कितने यूनिट्स पे ये खर्चा हुआ है, कितने यूनिट्स पे हुआ है, इसका मतलब सुहानी शर्मा कितने यूनिट्स पे हुआ है, 40,000। 40,000 सर। अब समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से? इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब फर्स्ट आउट। जितने यूनिट पे हुआ है हम उसी को कंसीडर कर रहे हैं, और ओवरहेड भी उतने पे ही कंप्लीट हुआ है, उतने यूनिट्स को ही हम कंसीडर करके चल रहे हैं। अब समझ में आया मेघा? दोबारा बताऊं इस बात को एक बार, कि मतलब जितने यूनिट्स आप लगा रहे हो, जितने यूनिट का इस साल खर्चा कर रहे हो, और जितने पिछले साल के कंप्लीट करने का खर्चा कर रहे हो वो ले रहे हो, और क्लोजिंग पे जितना हो रहा है वो ले रहे हो, और साथ में अब नॉर्मल लॉस है, ये सारा ये बनाया इसलिए जा रहा है कि जितने यूनिट्स पे खर्चा आपका हो रहा है, तो ये मतलब 40,700 पे लेबर खर्च हो रही है, 45,000 पे मटेरियल खर्च हो रहा है, और 40,200 पे क्या खर्च हो रहा है सुहानी शर्मा? आपका ओवरहेड खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है? ओवरहेड खर्च हो रहा है। ओवरहेड। और वो सिर्फ किस पे हो रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, क्या जो इस साल खर्च किया उसी पे हो रहा है। अब अगर मैं वेटेड की बात करूंगा तो दोबारा समझाऊंगा वेटेड क्या है। यहाँ तक समझ में आया अच्छे ढंग से? हाँ जी बताइए। यस क्लियर हो? सर। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी है मटेरियल की? और सुहानी उसमें से अगर कोई स्क्रैप बिका होगा तो वो हमारा फायदा हो जाएगा, इसलिए स्क्रैप वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस। माइनस। और मटेरियल का स्क्रैप होता है इसलिए मटेरियल में से माइनस होगा, और किसी में से माइनस नहीं होगा। और यूनिट्स फ्रॉम मटेरियल किससे उठाया? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से। बताइए स्क्रैप वैल्यू कितनी है? ये देखो दिख रही है ना, 10,000 प्रोसेस में लिखी थी। मटेरियल फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालिए, पूरा पूरा यूनिट्स लिखना। अब लेबर का खर्चा कितना हुआ? 81,000। कितने यूनिट्स पे बताइए? फॉर्मूला लिखना लिख लो, नहीं लिखना तो कोई
बताइए लेबर कॉस्ट। बताइए यहाँ तक क्लियर। यस सर। बताइए ओवरहेड कॉस्ट है कितने। 80,000। देखिए यहाँ तक क्लियर सबको। यस सर। चले अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। यहाँ तक मेघा सोनाली निकल गया। काम्या। यस। अच्छा। अब अब सबसे पहले हम फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट बनाएंगे। फिनिश्ड गुड्स या प्रोसेस 2 में जो गए हैं उसकी कॉस्ट बनाएंगे। कितने यूनिट्स गई हैं सुहानी शर्मा। फिनिश्ड गुड्स 38,000 बनी है। इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ बात करूँ सोनाली 60,000 ये इतना तो समझ आ ही गया क्वेश्चन। 5,000 नॉर्मल। अब नॉर्मल यूनिट्स कितनी होंगी, और ये 38,000 होंगी, और क्लोजिंग कितनी होंगी सुहानी शर्मा। 15,000। यही टोटल होगा। इनकी कॉस्ट अब हमने निकाल ली है। यहाँ तक कोई दिक्कत सुहानी शर्मा। मेघा। यहाँ नो तक कोई सर। दिक्कत। बिल्कुल। नो सर। चलें बच्चों, यहाँ तक कामयाब कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने यहाँ तक। अब इस 38,000 में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो इसका मतलब 10,000 तो ओपनिंग वाली कंप्लीट होंगी, और 28,000 इनपुट्स में से आएंगी। किस में से आएंगी सुहानी शर्मा। मतलब इनपुट। 10,000 पे यूनिट्स पे मटेरियल 0% लगेगा, क्योंकि मटेरियल तो पीछे से लग के आया। और 10,000 यूनिट्स पे लेबर कितने परसेंट है, देखो आपके सामने था, कितने परसेंट है बताओ भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेबर 60 लगी हुई है, तो 40 और लगेगी। हाँ जी सुहानी शर्मा, कितने परसेंट और लगेगी। 40। 40% का मतलब 4,000 यूनिट्स की लेबर लगनी है। बताइए। यस सर। और 10,000 यूनिट्स में की ओवरहेड कितने यूनिट्स का लगना है, बताइए। 50% है, 5,000 यूनिट्स का लगना है। काम्या जी यहाँ तक समझ में आ रहा है। और इस 28,000 में जो कंप्लीट होके निकला पूरा, इस पे 100% ही क्या लगना है, मटेरियल। 100% ही क्या लगना है सुहानी शर्मा, लेबर। लेबर। और 100% ही क्या लगना है, ओवरहेड। और कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल चुके हैं। बताइए। हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट हम क्या कर चुके हैं सोनाली। हम निकाल चुके हैं। अब देख कैसे करना है सोनाली, बिल्कुल इजी है। हाँ जी। 10,000 यूनिट्स पे मटेरियल ₹0 का, 4,000 यूनिट्स पे, तो 4,000 इंटू लेबर की पर यूनिट क्या निकली है सुहानी शर्मा, दिख रहा है सबको।
यस सर। यस सर। और ओवरहेड कितनी निकली है? ओवरहेड क्या निकला देखो। बताओ भाई स्वानी शर्मा, पता लग रहा है अब कैसे खर्चा पूरा कंप्लीट हो रहा है? यस सर। देखते जाना अभी, इस पूरे कंसेप्ट को यहीं समझना है। बस अगर ये समझ में आ गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस क्वेश्चन में हरा नहीं सकती। इससे बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं पकड़ के दे सकता तुम्हें। तो कितने का और खर्चा लगना है सुहानी? यस और नो? और ऑलरेडी इनकर्ड कितना है पहले से बता रखा है? बताइए कितना कितना है? मटेरियल कितने का गिवन है क्वेश्चन में? देखो ओपनिंग WIP पे 30 12 8 दिख रहा है सबको? यस सर। बताइए अब ये किसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP बन गई? यस और नो? स्वानी शर्मा इतने में ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। 50 पहले खर्च कर चुके थे, कितने में बन के कंप्लीट हो जाएगा? अब समझ में आया अच्छी तरह से सोनाली? दिमाग में गया ये कंसेप्ट? यस सर। चले बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो? काम्या, अब 28,000 पे तो पूरा ही लगना है सुहानी। मटेरियल भी पूरा, लेबर भी पूरा, और ओवरहेड भी पूरा। चाहे तो इकट्ठे प्लस करके 28 से मल्टीप्लाई कर देना, चाहे अलग अलग कर लो। बता भी सुहानी शर्मा, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। सही बता रहा हूँ, बड़े प्यार से समझो इसको। बहुत प्यार से समझाया था मैंने इसको, और इसको ऐसे ही करके आना है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तीनों की कॉस्ट कितनी आती है? 90% बच्चे रट्टे मारते हैं इसके। सही। अब टोटल कॉस्ट ऑफ 38,000 यूनिट्स निकाल सकते हो? दोनों निकल चुकी हैं? हाँ जी, बोलो बच्चा, यस सर। कितना आता है? राउंड ऑफ कर दिया मैंने, तो इसको चलता करो यहाँ से बस। 38,000 262,729। देखो समझ में करने का तरीका स्वानी शर्मा आसान बना, कुछ हद तक समझ में आया। यस बनाए सर। बनाए अब नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग WIP कॉस्ट निकालते हैं। देखो बस कॉस्ट पर यूनिट निकालने का ही फैसला है असली। कितने यूनिट्स निकली थी? मटेरियल कितना लगा था सोनाली उस पे? 100%। स्पॉइलेज के नीचे देखो लिखा हुआ था। लेबर कितने परसेंट थी? और ओवरहेड भी कितना था सुहानी शर्मा? 60। तो इसका मतलब इसके यूनिट्स पता है तुम्हें? पता है, तुमने खुद ही निकाल रखे हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में सारे यूनिट्स निकालते हो तुम। पर यूनिट कॉस्ट तुम्हें पता है इसकी? बताओ अच्छा। पॉइंट है 59955 के बीच में।
क्लोजिंग WIP की निकालो कॉस्ट, कितने यूनिट्स? बताओ फिर। लेबर 60% थी, 50 थी क्लोजिंग पे। देखो कितनी है, 50-40। यही आ रहा है सोनी शर्मा, एक बार टोटलिंग चेक कर लेना। यहाँ गलती करके मैं 6,000 से करना था, मैंने 7500 से कर दिया। आ रहा है बच्चों? हाँ जी, सुहानी शर्मा आ रहा है। यस सर। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत सुधाली ऊपर नीचे होता है ना, हम तो फिर किसको 100 रुपए तक हम किसको बढ़ा सकते हैं? क्लोजिंग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में है ना। तो देखते हैं किसकी जरूरत पड़ेगी। अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट तो कितनी निकली? 10,771। और क्लोजिंग इसकी निकली 31,532 रुपये। देखो टोटल करके कुछ फर्क रह जाता है तो थोड़ा बहुत क्लोजिंग में बढ़ा देंगे। तीन 55,492, 8 रुपए का फर्क आ रहा है बच्चों। यस सर। मैं इस 8 रुपए को यहाँ बढ़ा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, 100 रुपए तक तुम बढ़ा सकते हो, क्लोजिंग को इधर उधर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता पॉइंट्स में आंसर आएगा और उसको भी पता है। ठीक है जी। हाँ जी, बना फीफो से फर्स्ट इन। फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे पहले आया ओपनिंग की कॉस्ट उसकी अलग रखी, और जो उतना ओपनिंग का और खर्चा करना था उसको खर्चा करके अलग से बना दिया। क्लोज जितना कंप्लीट किया वो पूरा ले लिया, और जितना ऑब्वियस क्लोजिंग था वो अलग से ले लिया। अब नॉर्मल लॉस, अब वेटेड एवरेज देखते हैं। अब अच्छे ढंग से वेटेड एवरेज देखना। 5 मिनट लगेंगे वेटेड एवरेज समझने के बाद, तुम्हारा क्वेश्चन ओवर। वेटेड एवरेज में कैसे बनेगी? अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और ये सब चीजें देखते हैं, बनाते हैं। उसका प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है, पहले उसका स्टेटमेंट ही बनाते हैं। यहाँ फीफो की जगह वेटेड एवरेज लिख लेना अलग से।
वो है क्या। बिल्कुल इस जैसा ही है, बट कंसेप्ट अलग अलग है, आंसर का तरीका अलग अलग है। बताइए। ओपनिंग WIP 10,000, अभी बता के हटा था उसको, क्या ले लेते हैं वानी शर्मा? 100%। इनपुट्स 50,000, फिनिश्ड कितने निकले? 28 और निकले, 38 टोटल थे। बल्कि ये बनाना आसान है, तो हमें कहते फिर यही करना चाहिए था सर हमें, और बच्चों जो कहा होगा करना तो वही है। बताइए। नॉर्मल लॉस 10%, उसके बाद और क्लोजिंग W। इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेते थे, कितना था? 50-40 था ना? यस सर। बताइए कितना है। अब नॉर्मल लॉस से 16 था मेरे ख्याल से। देखो बच्चों, अब नॉर्मल लॉस स्पॉयलर्स के नीचे लिखवाया था, 60-60 था भाई, यस 60-60 था। बताओ। अरे यहाँ तक। अब देखो इसके स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनेगी, कॉस्ट पर यूनिट। अब मैंने समरी में लिखवाया था सुहानी, ध्यान से देख क्या लिखवाया था, ओपनिंग WIP की कॉस्ट को प्लस करके टोटल कॉस्ट निकालनी है, लिखवाया था ना सीधा, लिखवाया था। यस सर। देखो अब कैसे बनेगी, बहुत इजी है, अभी इसका बनाना बहुत इजी है, इसका कंसेप्ट ही बहुत इजी है, उससे ज्यादा इजी है। देखो कैसे सोनाली, इसको इकट्ठा कर दिया जाता है अलग से, सुहानी शर्मा किसकी कॉस्ट नहीं निकाली जाती? ओपनिंग की। ओपनिंग की। तो क्या करेंगे, मटेरियल कितना था, मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट पर यूनिट, ओपनिंग WIP मटेरियल अलग से उठाएंगे, प्लस मटेरियल इनकर्ड इस बार का करंट, माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस क्या कर देंगे, स्क्रैप स्क्रैप करें। डिवाइडेड बाय मटेरियल इन यूनिट्स, किससे डिवाइड करेंगे, जो इक्वलेंट में निकाले फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट बनानी इसलिए इसी कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। देखो कैसे, ओपनिंग की मटेरियल कितना था, 30, इस बार का मटेरियल इनकर्ड किया 144, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, यूनिट्स कितने बन के आए स्टेटमेंट से, आ रहा है सोनाली समझ में?
मतलब इकट्ठा कर दो कहता, बस अलग Yes. से कॉस्ट निकालने की कोई रफड़ा, खत्म। वानी शर्मा यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब ऐसी लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ओपनिंग WIP लेबर, लेबर इनकर्ड डिवाइड बाय लेबर यूनिट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ओपनिंग WIP कितना है? लेबर 8,000 है, 12,000 है, 12,000 थी। 12,000 है सर। ओवरहेड 8 थे मेरे ख्याल से। कितनी यूनिट्स निकली थी? 46। बताइए, ये 8 है, 80 और खर्चा कर रहे हैं, सेम वही फॉर्मूला। कितने यूनिट्स बना रहे हो? 45,200। ये देखो, बताइए। आप निकाल सकते हो फिनिश्ड गुड्स की आउटपुट सीधी। टोटल यूनिट्स बना कितने रहते स्वानी शर्मा? 38। अब इसमें अलग 38। अलग करने की कुछ जरूरत नहीं है, 38 को इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, पास से मारो। आ रही है समझ में? अब नॉर्मल लॉस को इसी से जितने यूनिट्स बनाए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्लोजिंग को इसी से कर दो, बात ही खत्म है, इसमें कुछ और करने की रफड़ा। क्योंकि नहीं, सारी यूनिट्स इकट्ठी हो जाती है ना, वेटेड तो यही था। वेटेड तो बच्चों कितनी पर यूनिट कॉस्ट निकाली है, देखो कितनी निकली है। क्योंकि इसकी कॉस्ट भी आ गई ना, जब आपने ऊपर ही ऐड कर ली तो सुहानी शर्मा सब पे डल गई ना वो। यस सर। जब आपने सारी कॉस्ट में पर यूनिट में ही बना लिया उसको, तो अलग से बनाने की जरूरत। यही बनती है, एक बार चेक करना सही बनी है कि गलत। गलत बनी है मेरे ख्याल से। ये मैंने गलत, यस सर। ये गलत लिखी है शायद, पॉइंट्स की गड़बड़ होगी। अब ठीक है ना? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। 964 कर लो बस सीधी। हाँ जी, चले बच्चों, बस पूरा सिंपल उसी कॉस्ट में मल्टीप्लाई करते रहेंगे और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट अब नॉर्मल लॉस। अब ये 2000 यूनिट्स की थी, 60% थी, तो ये 1200 की और ये 1200 की, पता लग गया ना। कितने परसेंट? 60। सुहानी शर्मा क्लियर। अब नॉर्मल लॉस 60 लिया था ना यस हमने, पर यूनिट कॉस्ट हमें पता ही है। राउंड ऑफ मारा मैंने, इसको भी राउंड ऑफ मार देते हैं। चलो 36 कर देते हैं, 64 ले लेते हैं। हाँ जी सोनाली निकला। ऐसी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी। 100%। 3 मिनट्स का लेबर। 40% है ना ओवरहेड, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी। यस सर। 935 कर लो, 0.5 आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि क्लोजिंग में बढ़ता तो है ये थोड़ा बहुत। अब बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। अब डाल दो सारी फिगर्स बस। समझ में आई जी सुहानी जी मेथड्स? बताओ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी कितना आएगा। सबसे पहले कितना दे रखा था, 50,000। मटेरियल 50,000 यूनिट्स का। बताइए यहाँ पर क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी। सुहानी शर्मा फिनिश गुड्स निकाल लिया सीधा, 262,964। अब तो सबके टोटल लिखने हैं सिर्फ। बाय अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, कुछ और करना है? 10,000 का स्क्रैप यूटिलाइज। अब नॉर्मल। हाँ जी सोनाली समझ में आ रहा है। यस सर। तो जो कॉस्ट हम निकाल चुके हैं बस वो लिख दो, टोटल मेरा पर आ जाएगा। सुहानी नहीं क्लियर हुआ?
क्लियर है सर। टोटल करके देखो। मेरे ख्याल से 355 था पहले। बस पूरा पूरा ही आ रहा है, तो 3 रुपए बढ़ा लो बस इसमें। आ रहा है ना पूरा पूरा ही। यस सर। क्या कहता है इंडिया, कैसा लगा चैप्टर? सिंगल वीडियो में हमने पूरा कवर किया, सिंगल लेक्चर में। और यही है बच्चों, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब जितने मर्जी क्वेश्चंस करते रहो तुम अपनी बुक, 2 3 4 लेक्चर जितने लगवाने लगते रहेंगे हम हमारे। और कोई क्वेश्चन तुम्हें मैंने अभी बुक का कराया नहीं है, पर सुहानी सारे हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कितने क्वेश्चंस करके लाओगे भाई, बताओ भाई? 10 5 करोगे? यस सर, कर लाएंगे। कर लाओगे ना? 14 से आगे देख सुहानी कितने हैं, मुझे बता क्लास में कितने हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वल इंटर प्रोसेस से पहले पहले। कोई नहीं, मैं भी कराऊंगा क्लास में 2 3 क्वेश्चन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं अभी। कल परसों क्वेश्चन ही कराने हैं, और क्या कराना है अब। कंसेप्ट तो मैंने कराई दिए इस लेक्चर में। बता भी सुहानी कितने हैं? सर टोटल क्वेश्चन तो 48 है। नहीं नहीं, इंटर प्रोसेस से पहले। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है क्वेश्चन कंसेप्ट, उससे पहले पहले वो मैंने कराना है अभी। चैप्टर नंबर कौन सा है? 11 ना हमारी बुक में। मैं बताता हूँ, ये जा रहे होंगे तुम्हारे पास। इंटर प्रोसेस बीच में दिया हुआ है 16th क्वेश्चन। सुहानी शर्मा वहां से छोड़ देना, यहाँ से शुरू होना। 2021 से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन दिख रहा है सुहानी शर्मा? यस सर। और ये जाएगा कहाँ तक? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वेटेड एवरेज के भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ तक जाएगा? एंड तक है सर फिर तो। एंड तक ही है। कितने क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने करने हैं कर लेना, बाकी मैं क्लास में करा दूंगा। सोनाली कहती है इतना जबरदस्त एक ही दिन में निबट दिया ये तो। सोनाली पर समझ आ जाएगा, अगर मैं इसको 4 दिन लटकाता ना सोनाली, तो समझाने में तुम भूल जाते, तुम्हें याद ही रहना था। दोनों मेथड इकट्ठे कराए हैं तो इससे क्या हो गया, तुम्हारे दिमाग का कंसेप्ट क्या हो गया? क्लियर। अब इसको आज जाके करना है। एक्सक्यूज मी सर। 1 सेकंड बच्चों।